श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप और कपटी मुनि की चर्चा सुन रहे थे। महाराज कपटी मुनि राजा से बोला, देखो राजन, समय बहुत हो गया, रात ज़्यादा बीत गई, अब जो है सो जाओ। और जो है महाराज राजा जो है उस नकली तपस्वी को देख की आज्ञा का पालन करके सो गया। थका हुआ था, बहुत निद्रा आई हुई थी, लेकिन महाराज वो जो कपटी साधु था उसको सोच था बहुत। शोक के कारण महाराज नींद नहीं आ रही, कैसे सोए हो? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सजन कीन नीपु आय सुबानी, अवासन जय बैठी जाई छल ज्ञानी, समित भूप ने दायति आई, सो कीव सोच सोवधिकाई, मंगल भवनु अमंगल हारी, रबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सैन की आयुष्मानी कह रहे कि जो है आयुष्मानी का भाव यह है कि राजा को नमो न अभी शयन करने की इच्छा नहीं थी, कथा में मन लग रहा था, लेकिन उस मुनि ने आज्ञा दिया सोने की, अतः उसे शयन करना पड़ा। क्योंकि एक तो महाराज कालीन जो है वो कालीन मुनि है, नकली है, और दूसरे गुरु है, तीसरे राजा को सुत और सेवक मान लिया है, तो उसका परम हित करने में तत्पर है, अतः सब प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था। सो गया राजा और जो है आसन बैठ जाए बगझानी, पहले कहा आए कि निज माया आश्रम तापस ले गयो, आश्रम 3 अस्त्रब जानी। अपने आश्रम में ला करके राजा को आसन दिया और अब कहते हैं कि आश्रम जाए बैठ, यानी पाया गया कपटी मुनि ने जो 2 आसन बना रखे थे, यहाँ से उठ करके दूसरे आसन पर चला गया। 2 आसन ना होते तो जाए नहीं कहते, वहीं पर रहते। आगे कहे है कि तापस निपय बहुत परतोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। और इससे यह भी जनाया गया कि दूसरा जो है आसन कुछ दूरी पर था, इसलिए चला गया वहाँ से। एक आसन एकांत में और दूसरा आसन महाराज दूर था, नहीं तो यहाँ कालकेत से बात कैसे करेगा, क्योंकि राक्षस आएगा कालकेत, वो सारी बात बताएंगे। कालकेत अपने शत्रु के संबंध की बातें कैसे कर सकता है? छल श्यानी भाव है कि इसी से उसने महाराज आसन बना करके उसने छला सिद्धि की, अतः छल ज्ञानी का। अमित भूप निद्रा कहवाई, समित भूप निद्रा कहवाई। श्रम में महाराज जब थक जाता आदमी तो निद्रा भी चली आती, लोग शोक श्रम बह गए, सो गए और आसन पर जाकर के बैठा। सोच अधिकाई अर्थात सोच में निद्रा नहीं आती। कह रहे महाराज नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सोच, निश्न नींद नहीं भूखर दिन भारत विकल सोच। तापस ने राजा से जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब काल के दिशाचर के मायावी बल से भरोसे पर कहा। अब उसके मन में चिंता है कि अगर मायावी नहीं आया तो काम नहीं बनेगा। अब तक उसने आने का सोच है, कहीं किसी कारण से रुक न जाए, ऐसा न हो कि न आवे
ना आया तो हमारा सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कालकेत महाराज तह आवा, कह रहे महाराज इस प्रकार से स्पष्ट किया कि शत्रु के नाश का सोच है। आगे कालकेत के महाराज कहा था, परिहर सोच सुना तुम वही, बिन अब अवसर भी यार सब कोई। तो महाराज कालकेतु राक्षस जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गए। कालकेतु निशी चरत आवा, जही सुकर होई निपही भुलावा। परम मित्र तापस निप केरा, जाना सो अति कपट घनेरा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कहने काल के राक्षस वहाँ आया जिसने राजा शुकर बनकर के राजा को बुलाया था। शुकर का परिचय नहीं दिया था, अब यहाँ प्रकट किया कालकेत उसका नाम था। कालकेत ही शुकर था, कारण कि यहाँ कालकेत प्रकट नहीं था, शुकर का रूप धरे हुए था। इसी से यहाँ ग्रंथकार ने भी उसे प्रकट करके दिखा दिया कालकेत यानी अपने असली रूप से प्रकट होकर के आया। इसीलिए कवि ने उसे प्रकट किया कि वही शुकर बना था, वस्तुतः यह राक्षस। राजा के सुलझाने पर आया, इससे जो है उसकी सावधानता दिखाई कि महाराज जो है जे शुकर हो निपे बुलावा। और यहाँ परम मित्र तापस केरा करें, परम मित्र तापस निप केरा, सोवती का करें और जाना ये सोवती कपट घनेरा। परम मित्र का भाव कि महाराज जो है तापस के वेश में जो बैठा हुआ था मित्र, वह बहुत, पर वह महाराज परम मित्र है, क्योंकि दोनों अत्यंत कपट जाना थे। समानशीलता धनुहित मैत्री, समानशील और समान व्यसन वाले जो है महाराज उनसे मित्री होती है। शत्रु के शत्रु से मित्रता होना यह स्वाभाविक। मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनों महाराज राजा के शत्रु। और जाने सो अत कपट घनेरा, घनेरा भाव है कि घनेरा कपट तो तापस भी जनाता है, पर काल के अत घनेरा कपट दिखाता है, क्योंकि राक्षस है और राक्षस मनुष्य की अपेक्षा अधिक कपट जानते हैं। कपट आगे कहते हैं क्या करेगा स्पष्ट है। वह कपटी मुनि को तापस निप कहा, इसके लिए महाराज निप नहीं कहा। भाव यह है कि राजा को छलने के लिए वही मुनि भी वही बना, जिसने राजा को छले उसने मुनि को जाने, ऐसा हुआ। राजा ने कपटी मुनि को मुनि जाना, देख सुबेश महामुनि माना, मुनि बनकर के उसने कपट किया। इसी से भान प्रताप कपटी मुनि के संपाद में तापस निप नहीं कहा, किंतु मुनि तापस मुनीस आदि कहते हैं। और अब जो है कालकेत कपटी मुनि के संवाद से तापस निप कहते हैं, क्योंकि अब मुनि कहने का कोई प्रयोजन नहीं। कालकेत जानता है कि तो राजा है, और राज छोड़ने पर अपने को छिपाने के लिए तपस्वी का वेश धारण करके यहाँ महाराज घार लगा कर बैठा, और सब मारे गए इसके वंशवादी। तेहि के सतसुर कह रहे, तेहि के सतसुर अरु 10 भाई, महाराज उसके जो है पुत्र बहुत प्रिय। सतसुत महाराज प्रथम पुत्र का दुख कहा, 100 पुत्र और 10 भाई कहने के भाव कि इसका परिवार जो है महाराज बड़ा था, उसके सारे वंश का नाम होगा। सब मारे गए थे महाराज राजा के जो है भान प्रताप की वजह से, अर्थात वे अति खल से अति अजय थे। खल का भाव है कि देवताओं की संपत्ति देख कर के जलते हैं। खलन हृदय अताप विशेषी जरज पर संपत्ति, देवताओं की संपत्ति का हरण करते हैं अति अज्ञ, अर्थात देवता उन्हें नहीं जीत पाते। अजय इसी से देवताओं की जो हमारा संपत्ति का हरण कर लेते हैं, इन्हें नहीं जीत पाते।
करे महाराज तही के 700 और 10 भाई, पहले लड़ाई हुई और सबको मार दिया था। और देवताओं को दुख देते हैं राक्षस, संपत्ति छीन लेते हैं। अतएव तब खल कहा प्रथम भूप समर में मारे। पहले भाव एक भान प्रताप दिग्विजय को जब चला तो तपस्वी जो निप था एक तन, उस पर चढ़ाई की। कालकेत अपने मित्र की सहायता लिए अपने पुत्रों और सब भाइयों के सहित आया और तब राजा ने उन पुत्रों और भाइयों को संग्राम में मार दिया। यह भी हो सकता है कि पहले पहल कालकेत से युद्ध किया, क्योंकि ब्राह्मण देवता और संत सभी के दुख दे रहा था और राजा भी प्रसन्न सुरसेवी थी, इसलिए राजा ने पहले राक्षसों से युद्ध किया। उसके बाद मनुष्य राजाओं पर दिग्विजय के लिए निकला और महाराज जो है वो विप्र संत सुर देख दुखारे, यह सबको मार डालने का कारण बताया। भाव एक भान प्रताप राजाओं को जीत करके उनसे दंड लेकर के उनको छोड़ देता था, उनको मारता नहीं। लेकिन ये महाराज काल के जान करके बचा करके भाग गया कि हमारे 100 पुत्रों को मार दिया है इसने और 10 भाइयों को मार दिया। भगो यहाँ भाग गया। और राजा प्रताप भान ने महाराज राजनीतिक भोले की, वही उसके विनाश का कारण। विश्व विजेता अभिमान में महाराज उन्होंने राजनीति का पालन सावधानता से नहीं किया। क्यों रिपुरुत पावक पाप प्रभु ऐगनी नहीं छोड़। महाराज अगर उसके 100 पुत्रों को मार दिया, 100 भाइयों को मार दिया, वो रह गया तो मारे घमंड के आकर के कालकेत को उसने उपेक्षा कर दिया। इसी प्रकार जो राजा रण से भाग गया उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो महाराज कठिन छत्र जाति कर रोष। प्रताप भान महाराज आख्यान से एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम महाराज रेगिस्तान मरुभूमि के समान, भक्ति रहित, रूखा सूखा है। कपन मुनि ने 4 बार हरि शब्द का प्रयोग किया, पर इस प्रकरण में राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि का शब्द नहीं। राम और भक्ति का नाम भी नहीं। इसका उपदेश मिलता चाहे कोई कितना भी धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें महाराज सत्संग, राम नाम और राम भक्ति नहीं है तो सो संकट पड़ने पर अपने कर्म के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं, कोई बचाना वाली नहीं। आगे महाराज आप चर्चा सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को